बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो लेसन 14 इंशाल्लाह हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये जो सामने आपके सामने खुला हुआ है ये की फैक्ट्स है, जो आपके पास जो किताब होगी उस किताब के हर चैप्टर के बाद में या किताब के आखिर में ये आपको ये हिस्सा आपको मिलेगा। ठीक है, की फैक्ट्स कहते हैं और उर्दू में कलीद कहते हैं। ये कई दफ़ा हम बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में। और जब आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ इसको भी पढ़ना। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट में बता दिया जाता है कि इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी सबक गुजरता है उसमें क्या क्या पढ़ाई की जाए, क्या क्या नया कॉन्सेप्ट कायदा आप सीखेंगे, उसका डिस्कशन पूरा इसमें कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते नहीं हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ये इससे उर्दू में भी है, ये इंग्लिश में भी है। तो लेसन 14 में अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इंग्लिश वाले से आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एज ए रिमाइंडर जो है ये बता दिया गया कि ये जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, इसको ज़रूर देखिएगा इसको। तो इस लेसन में हम लोग क्या फोकस क्या रहा है, प्लूरल्स पर। तो प्लूरल हम लोग देख चुके हैं, अलग अलग वजन पे प्लूरल, आप जमा सालिम जमा मुजक्कर ये आता है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ जी, तो हम लोग जमा सीखे हैं इस लेसन में। और यहाँ पे जो आप जमा देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दमीर का जमा, दमीर की जमा है। ठीक है, हम लोग जमा तो करते हुए आए, मुजक्कर जमा मुजक्कर सालिम जमा या जमा तकसीर मुकस्सर। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, अंता का जमा क्या है, अंतुम। ठीक है, ये दमायर है, और दमायर तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, दमायर जो है ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम ये अंतुम आया है। ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम अंतुम आया। तो इस लेसन नंबर 14 में, सबक नंबर 14 में हम लोग क्या सीखे हैं, अंता का जमा क्या होता है, अंतुम। ठीक है, और अंता का मुत्तसिल दमीर क्या है, जब अंता अटैच होता है किसी चीज से। जैसे बैतू का, बैतू बैतू अंता नहीं कहते, बैतू का कहते हैं, का होता है। तो अंता का जमा अंतुम है, तो वैसे का जमा क्या है, कुम है। ये सब तो कर चुके जानते हैं, तो आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि ये नोट्स उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, इसको जरूर पढ़ लिया करिएगा। हर चैप्टर में क्या क्या कायदा पढ़ाया जाता है वो इसमें बता दिया जाता है। ठीक, एज अ रिविजन बहुत ही बेहतरीन ये रहेगा आपके लिए। ठीक, वैसे अना हम लोग किए मैं यानी आई, और उसका जमा क्या है, नहनु। ठीक है, और अना और नहनु जो है मुजक्कर व मुअन्नस हो, अपने बारे में अना और नहनु दोनों के लिए है, मुजक्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है। तो अगर कहना चाहते हैं लोग कि हम मुसलमान हैं, बहुत सारे मर्द कहना चाहते हैं अपने बारे में कि वी आर मुस्लिम्स, तो कैसे कहेंगे, नहनु मुस्लिमून, वही नहनु इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारी औरतें कहना चाहती है अपने बारे में कि हम लोग मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स यानी फेमिनिन, तो मुस्लिमात कहेंगे अपने बारे में, मुस्लिमात, तो वही नहनु ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखें, फर्स्ट टाइम नहनु और अंतुम आया है इस चैप्टर में, लेकिन हम लोग तो उसके पहले ही जान चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अच्छा, बैती का मतलब होता है माई हाउस, जैसे किताबी मेरी किताब, जैसे सैयारती मेरी गाड़ी। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, जमा जमा सीख रहे हैं ना। तो बैतु नहनु ऐसे तो नहीं कहते, बैतु नहनु नहीं कहते, बैतु ना कहते हैं। जैसे बैतु अना नहीं कहते, क्या कहते हैं, बैती। ठीक, वैसे बैतु नहनु नहीं कहते, बैतु ना कहते हैं। ठीक, तो वैसे हम लोग क्या सीखे, बोल अल्लाहु रब्बुना, तो रब्बुना, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुना। ठीक है, रब्बुना। अल इस्लामु दीनुना, इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम, अल इस्लामु दीनी मेरा दीन है, अल इस्लामु दीनुना हमारा दीन है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुना, नबियुना, ये सब नहनु है। लेकिन नहनु जब अटैच हो रहा है
तो मुत्तसिल बन जा रहा है, मुत्तसिल शक्ल को इख्तियार कर ले रहा है। नहनु का मुत्तसिल क्या है? ना। ठीक है। नबी यूना, अगर कहना मेरे नबी है तो नबी यी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रब्बुना, दीनुना और नबी यूना। ठीक है, ग्रामर के कायदे से क्या है ये सब? रब्बुना, दीनुना, नबी यूना, क्या है ग्रामर के कायदे कवायद के एतबार मुदाफ से? मुदाफ इलैहि, मुरक्कब इजाफी। हाँ, मुदाफ मुदाफ इलैहि। ठीक है, मुदाफ और मुदाफ इलैहि, और उर्दू इंडिया पाकिस्तान में मुरक्कब इजाफी नाम से ज्यादा मशहूर है। मुदाफ और मुदाफ इलैहि को क्या कहते हैं मिला करके? मुरक्कब इजाफी। मुदाफ मुदाफ इलैहि हो गया। ठीक है, नबी यूना। तो ये हम लोग देखे इस चैप्टर में। बैती का प्लूरल क्या है? बैतूना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ज़हबता मतलब तुम गए, ये गर्दान फेल का। और ज़हब तुम मतलब ज़हबता तुम गए, ज़हब तुम सब गए, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ठीक, वैसे ज़हब तू यानी अना, ज़हब तू मैंने मैं गया, आई। वैसे ज़हब ना मतलब वी वेंट, हम सब गए। ठीक है, ज़हब ना, ये हम लोग इस चैप्टर में देख चुके हैं। अच्छा अच्छा, इस चैप्टर में और क्या देखें? अच्छा, और ये फर्क बता दिया गया है। ज़हबना में मतलब, ज़हबना मतलब है वो सब औरतें गई, और ज़हबना में अलिफ का डिफरेंस है, अलिफ है यहाँ पे। तो हम सब गए। ठीक है। और इस चैप्टर में और क्या क्या गुजरा है कि जैसे कि आप देखते हैं फेमिनिन प्रॉपर नाउन, यानी कि कहेंगे इसको क्या? अलम, मुअन्नस अलम, माने औरतों के नाम, नाम नाम प्रॉपर नाउन नाम। ठीक है, अलम माने अरबी जो औरतों के नाम जो हैं अरबी में क्या होते हैं? तनवीन नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तनवीन नहीं एक्सेप्ट करता नाम। तो खदीजतुन नहीं कहते खदीजतु, आमिनतुन नहीं कहते आमिनतु, मरियमुन नहीं कहते मरियमु कहते हैं, जैनबुन नहीं जैनबु कहते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हम लोग जानते थे पहले से ही ये कायदा, कि औरतों के नाम जो है मुअन्नस नहीं होते, तनवीन नहीं एक्सेप्ट करते। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे हैं कि नॉन नॉन अरबिक यानी कि फॉरेन नाम्स भी जो है ना, फॉरेन प्रॉपर नाउन भी जो है ना, फॉरेन फॉरेन प्रॉपर नाउन, ठीक है, वो भी तनवीन नहीं लेते हैं। तो लंदनुन नहीं लंदनु, लंदन। ठीक है, पाकिस्तानुन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानुन नहीं पाकिस्तानु। ठीक है, विलियमुन नहीं विलियमु। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ क्या है कि अक्सर नाम जो अक्सर प्रॉफिट्स यानी अक्सर अंबिया के नाम जो है वो नॉन अरबिक है, गैर अरबी है। तो लिहाजा इन पर भी तनवीन नहीं आता। जैसे आदमु, आदमुन नहीं देखेंगे कुरान में कभी भी आप। इब्राहिमुन नहीं इब्राहिमु, इसहाकु इस्माइलु, याकूबु, यूसुफु, यूनुसु, तनवीन नहीं लेते क्योंकि ये सब क्या है? नॉन अरबिक है। ठीक है, नॉन अरबिक। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि अगर थ्री लेटर वाला अगर कोई नाम नाम हो, थ्री लेटर वाला कोई नाम हो, और बीच में क्या हो? सुकून हो, यानी कि साकिन हो, यानी थ्री लेटर वाला कोई नाम हो। ठीक है, जैसे कि नूह, नूहुन, तो तीन लेटर वाला नाम है ना, और बीच में क्या सुकून ना है? नूहुन सुकून है, तो यानी वाव साकिन है, यानी कि सुकून है। तो ऐसा नाम अगर होता तो तनवीन ले लेता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस बताया गया नूहुन। ठीक है, लूतुन भी थ्री लेटर वाला नाम है, तो बीच में सुकून है ना वाव के ऊपर में, लूतुन, तो ये सब तनवीन लेता है, भले ही फॉरेन नेम है ये नॉन अरबिक नेम है, लेकिन फिर भी तनवीन ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये कायदा एक्सेप्शन बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि तीन लेटर वाला हो, बीच में सुकून हो, तो ये ले लेता है तनवीन। जुर्जुन, जॉर्ज के लिए क्या नाम है? जुर्जुन। क्यों ऐसा? जॉर्ज भी तो फॉरेन नेम है, लेकिन क्योंकि तीन लेटर वाला है और बीच में क्या है? तीन हरूफ वाला है, बीच में सुकून है, तो ये तनवीन ले लिए। ये अरब का कायदा, अरब जैसे चलते वैसे हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, उनका सिस्टम है ये, कोई नहीं कह सकता क्यों तनवीन दे रहा है। तो बस ये अरब का सिस्टम है, इसी को मान के चलना। खान, खान भी अरबी नाम नहीं है, खान, खानुन, तो खानू होना चाहिए था नहीं, क्योंकि ये भी तीन लेटर वाला, और बीच में क्या है? अलिफ, अलिफ पर तो कोई हरकत होता नहीं है। ठीक है, सुकूनी मानते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो ये भी इसलिए तनवीन लेता है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के अस्मा है ना, इस तरह के अस्मा जो हम लोग देख रहे हैं तनवीन नहीं लेते हैं जो, ठीक है, तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कहते हैं अरबी में ममनू मिन अस्सर्फ। ठीक है, ममनू। अभी ये नाम जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे, लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है ना, आपकी किताब का। ठीक है, वो नाम जो तनवीन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसको गैर मुनसरिफ भी कहा जाता है, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या जानते हैं? कि फेमिनिन औरतों के नाम तनवीन नहीं लेते, और गैर अरबी नाम तनवीन नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद में ये हम लोग देख चुके हैं, मुदाफ का भी सिफत होता है, ठीक है ना। मुदाफ बैतुल इमामी, इमाम का घर, इमाम साहब का घर। तो अल जदीदु फिर क्या है, हम देखेंगे अल जदीदु है, इसका मतलब ये अल जदीदु, ये तो ये सिफत हो गया, ठीक है ना। बैतुल इमामी अल जदीदु, तो अल जदीदु में अल जदीदु मरफू है, तो लिहाजा अ, अल जदीदु मरफू है, ठीक है। अल जदीदु मरफू है, तो बैतुल इमाम का मतलब क्या था, इमाम का घर, इमाम साहब का घर। अल जदीदु ये बता रहा है कि ये नात है, किसका नात है, बैतू का, क्योंकि बैतू क्या है, मरफू है, नात भी मरफू होता है, ठीक है। क्योंकि मुदाफ इलैहि बीच में आ गया, तो मुदाफ इलैहि के बाद नात आ रहा है, ठीक है ना। मुदाफ इलैहि बीच में रोक दिया, ऐसे तो नात अलॉन्ग विथ आता है, मनूत के साथ साथ आता है, सिफत मौसूफ के साथ साथ आता है, लेकिन क्योंकि मुदाफ इलैहि बीच में आ गया, तो इसीलिए नात, नात जो है वो डिले हो गया, ताखिर से आ रहा है, ठीक है। नात जो है वो बाद में आया, ठीक है। तो बैतुल इमामी माने इमाम का घर, इमाम साहब का नया घर, बैतुल इमामिल जदीद, ठीक है। इमाम द इमाम्स न्यू हाउस। लेकिन दूसरे वाले लफ्ज में देखिए, सेकंड सेंटेंस क्या है, बैतुल इमामिल जदीदी है, तो इसका मतलब ये सिफत किसका है, ये सिफत इस बार किसका है, अल इमामी, इसका सिफत है, ठीक है ना। अब यहाँ तर्जमा क्या होगा, इमाम, नए इमाम का घर, ठीक है ना, बैतुल इमामिल जदीदी, तो ये एडजेक्टिव नात सिफत किसका हो गया, अल इमाम का, ठीक है। तो ये हो सकता है इस तरीके से। तो पता करना है कि मुदाफ इलैहि का सिफत है या मुदाफ का सिफत है, हरकत देखेंगे यहाँ हरकत कौन सा है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, तय करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मुदाफ और मुदाफ इलैहि जो है, अच्छा इसको रहने देते, चलिए इतना ही काफी फिलहाल अभी, ठीक है। और मारिफा याद है, इतना जान के रखिए, मुदाफ अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं, मुदाफ का जो सिफत अलिफ लाम लेता, मुदाफ अलिफ लाम नहीं लेता है, लेकिन उसका सिफत अलिफ लाम लेता है, ठीक है ना। ठीक है, उस मुदाफ अलिफ लाम नहीं लेता, लेकिन उसका उसका अगर नात हो तो ये अलिफ लाम ले लेता है, ठीक है। इसका कंडीशन है कि मुदाफ इलैहि अगर अलिफ लाम लिया हुआ हो तो मुदाफ को भी मारिफा समझते हैं, ठीक है ना। ये कायदा है, क्या अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल जान कितना रखिए कि मुदाफ का अगर सिफत होगा तो अलिफ लाम लेता है जनरली, नॉर्मली, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब इस चैप्टर में जो है, जो हम लोग का बाकी हिस्सा रह गया वो क्या है, वो ये वाला हिस्सा है, क्या नजर आ रहा है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, अय्यू, ठीक है। अय्यू हम लोग करने वाले हैं, अय्यू। अय्यू जो है, विच, अय्यू का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सी, विच, ठीक है। और ये मुदा अक्सर ये मुदाफ बनता है, 99% कह सकती है मुदाफी बन करके आता है, ठीक है ना। मुदाफ होता है इसका, ठीक है, इट इज यूज्ड एज मुदाफ, ठीक है। तो कैसे ये जुमला यूज होता है, ये मुदाफ बन करके आता है, इसका मतलब अय्यू के बाद जो इस्म होगा वो क्या होगा, मजरूर होगा, है ना। तो देखते हैं, अय्यू मतलब कौन सा, विच कौन सा, क्या सवाल पैदा होता है, कौन सा क्या, कौन सा घर, अय्यू बैतिन, तो ये अय्यू बैतिन मिला के क्या हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैहि हो गया, ठीक है। तो अय्यू का मीनिंग क्या हो रहा है, विच, ठीक है, ठीक है, विच। यहाँ पे जो मीनिंग आप देख रहे हैं, का की का मीनिंग नहीं आता। ऐसे मुदाफ मुदाफ इलैहि में अक्सर आप क्या देखते हैं, का या की का मीनिंग आता है ना, किताब मुदर्रिस, मुदर्रिस की किताब, बैतु हामिद, हामिद का घर, का की आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मुदाफ मुदाफ इलैहि का स्ट्रक्चर मुदाफ मुदाफ इलैहि है, स्ट्रक्चर जो है ये जो दिखने में मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरह लगेगा, लेकिन वो मुदाफ मुदाफ इलैहि का जो मतलब का की का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप का की का मीनिंग डालेंगे तो अजीब साउंड करेगा, अजीब लगेगा। जैसे अय्यू बैतिन, अय्यू मतलब क्या होता है, कौन सा, ठीक है, कौन सा का घर, ऐसा तो अजीब लग रहा है, सीधा सीधी क्या कहेंगे, कौन सा घर, ठीक है। तो विच ऑफ द हाउस नहीं कहेंगे, सीधा सीधा इंग्लिश में क्या कहेंगे, विच हाउस, विच हाउस, विच ऑफ द हाउस नहीं, विच हाउस, इतना ही काफी है, ठीक है। अय्यू बैतिन, तो अय्यू मुदाफ है, याद रखिए, अय्यू क्या है, मुदाफ है, और ये मुदाफी बन करके इस्तेमाल होता है, आता है, ठीक है। अय्यू मुदाफ है, और बैतिन मुदाफ इलैहि है। मुदाफ इलैहि हमेशा पता है आपको कसरा लेता है, ठीक है। तो अय्यू बैतिन मतलब क्या हो गया, कौन सा घर, अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, हादा, अय्यू बैतिन हादा, विच हाउस इज दिस, कौन सा घर है ये, सवाल किया जा रहा है, ठीक है, कौन सा घर है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते हैं,
अय्यु तालिबिन, अय्यु तालिबिन, इसका तर्जमा क्या होगा? अय्यु तालिबिन उर्दू में कैसे कैसे कहेंगे, तर्जमा करेंगे? अय्यु तालिबिन मतलब कौन सा कौन सा? स्टूडेंट? कौन सा शागिर्द, विच स्टूडेंट, कौन सा तालिब इल्म, ठीक है। अय्यु तालिबिन खरजा, ठीक है। अय्यु तालिबिन मतलब कौन सा शागिर्द, खरजा मतलब होता है वो निकला, खरजा मतलब क्या होता है? वो निकला, वो निकल गया। तो यहाँ पे तर्जुमा क्या करेंगे? कौन सा शागिर्द वो निकला, ऐसे नहीं कहेंगे, सीधा सीधी क्या करेंगे? सिंपल, कौन सा शागिर्द निकला, ये नहीं कहेंगे। कौन सा शागिर्द वो निकला नहीं, काफी है, क्योंकि खरजा के अंदर में वो है ना, तो वो से मुराद तो ऑलरेडी शागिर्द तो है ही, तो बार बार वो कौन सा शागिर्द वो निकला कहने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी क्या कहेंगे? सिंपल, अय्यु तालिबिन कौन सा शागिर्द निकला, ठीक है। विच स्टूडेंट वेंट आउट, ऐसे नहीं होगा विच स्टूडेंट ही वेंट आउट, नहीं, सीधा सीधी विच स्टूडेंट वेंट आउट, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद में, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत अहम, कि अय्यु जो लफ्ज है, ठीक है ना, इसके पहले अगर लग जाए कोई भी हर्फ आ जाता है, ठीक है, फी आ जाए, ठीक है, या मिन आ जाए, या बी आ जाए, बी कैसा हर्फ जर है, फी मिन बी हर्फ जर है, तो अय्यु जो है फिर क्या हो जाता है? मजरूर हो जाता है। ये लिखा है ना, व्हेन प्रीसीडेड बाय प्रपोजिशन इट इज मजरूर। अय्यु के पहले अगर हर्फ जर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अय्यी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अय्यु मतलब क्या होता है? कौन सा, ठीक है, कौन सा होता है। अच्छा बताइए, अय्यी हो गया, ये क्यों अय्यी हुआ? मिन के वजह से, मिन ने क्या किया? इसको मजरूर, ये अय्यी है, ठीक है, इसको इसको अय्या नहीं पढ़ेंगे, कसरा देख रहे हैं ना, ये तशदीद या शद्दा, शद्दा के नीचे कसरा लिखने का दो तरीका होता है, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कसरा शद्दा के नीचे लिखेंगे कसरा तो ये कसरा पढ़ा जाएगा, और उसको ऊपर लिखेंगे तो फतहा पढ़ा जाएगा, ठीक है, पहले ये बता चुके, अभी बता दे रहे। इसका लिखने का दो तरीका है, तो ये कसरा लिखने का दो तरीका है, या तो शद्दा के नीचे लिखेंगे या तो या के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ा जाएगा अय्यी, ठीक है, पढ़ा जाएगा क्या? अय्यी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। ये हमारे एक सूरह में फी अय्यु सूरतिम माशा रक्ब, माशा रक्बक है ना ऐसा, हाँ हाँ जी। फी अय्यु सूरतिम, ये इसमें फी अय्यु अय्यु सूरतिम है, अय्यी सूरतिम है। हाँ अय्यी सूरत है, अय्यी, क्योंकि फी ने अय्यू का अय्यी कर दिया, अय्यी कर अय्यी। दिया। फी अय्यू का अय्यी कर दिया, ठीक है जी। और दूसरा और एक है ना, सूरह रहमान में भी है ना, फबी अय्यी आला हाँ हाँ रब्बिकुमा, हाँ हाँ जहाँ जी। जहाँ भी आया सब जगह अय्यी आया, अय्यू नहीं आया। जी जी जी, बी है उसके पहले से। और एक अय्युहल इंसानु, ये इसमें हाँ अय्यू, ये है ना, इसमें अय्यू है बस, क्योंकि इसके पहले कोई हर्फ जर नहीं आ रहा है, या है इसके पहले, तो अय्यू, अय्यू ही, अय्यू स्टेज एज अय्यू, ठीक है, अय्यू रिमेन्स एज अय्यू, ठीक है। उसके बाद या अय्युहल मुज़म्मिल, जी बोलिए। या अय्युहल मुज़म्मिल। नहीं, मैं बोल रहा था इसमें मुदाफ इलैहि आना चाहिए ना, अय्युहल इंसानु, इसमें मजरूर नहीं आ रहा है ना। हाँ बताए ना आपको, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुदाफ का काम करता है, ठीक है, 99% टाइम, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है मुदाफ नहीं भी काम करे, ठीक है। तो अय्युहा जो ये जुमला है, ये थोड़ा सा एडवांस इंशाल्लाह, अभी बेसिक लेवल पे अभी हम नहीं करेंगे इसको, इसलिए आपकी किताब में भी या अय्युहल लज़ीना ऐसा सेंटेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम अय्यू आ रहा है, तो इसको पहले जो सिंपल यूसेज है पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पहला बेसिक यूसेज, जो बेसिक जो इस्तेमाल होता है, सिंपल इस्तेमाल पहले अय्यू का जानते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग वो कवर करेंगे कि या अय्यू में मुदाफ इलैहि कहाँ है, या ठीक है, इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो लेकिन ज्यादातर अक्सर जो है 99% कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अय्यू जो है उसके बाद मुदाफ इलैहि आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, इंशाल्लाह ये एडवांस है, इंशाल्लाह बाद में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक सिंपल वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं अय्यू क्या हो जाता है? अय्यी हो जा रहा है, ठीक है, मिन लगने की वजह से अय्यू अय्यी बन गया। तो अच्छा, ओरिजिनली क्या था? ये अय्यू था, अय्यू था ना। अय्यू बलदिन मत का मतलब क्या हो गया? कौन सा कंट्री। बलद से मुराद दोनों हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। बलद से मुराद, बलद का मीनिंग जो है वो सिटी, कंट्री, मुल्क भी हो सकता है, और ये शहर भी, दोनों मीनिंग में लिया जा सकता है, ठीक है इसको।
तो अय्यु बलदिन यहाँ मीनिंग क्या है कि कंट्री, अय्यु बलदिन कौन से कंट्री से, कौन सा कंट्री, बस अय्यु बलद मतलब क्या होता है, अय्यु बलदिन विच कंट्री, कौन से मुल्क, कौन सा मुल्क, कौन से देश से, या कौन सा देश, कौन सा मुल्क, विच कंट्री। अब मिन लगा दे तो क्या हो जाएगा, कौन से कंट्री से, मिन का मतलब क्या होता है, से। तो अय्यु बलदिन माने कौन सा कंट्री, अब मिन लगा दे कौन से कंट्री से, कौन से मुल्क से। मिन ने से का मीनिंग दिया, लेकिन एक और चेंज करेगा, अय्यू को क्या बना दिया मिन ने, अय्यी बना दिया, अय्यू बन गया क्या, अय्यी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कौन से कंट्री से तुम, यानी कौन से कंट्री से हो तुम, फ्रॉम विच कंट्री आर यू फ्रॉम। ठीक है, अब वैसे देखिए उसी तरीके से ये था ओरिजिनली क्या, अय्यू, ये ओरिजिनल अय्यू था, फी अगर हटा दे तो क्या था, ये अय्यू था। ठीक है, तो अय्यू फसलिन, फसल माने क्लास, कौन से क्लास या कौन से क्लासरूम में, जलस्ता, इन विच क्लास यू सैट, अय्यू फसलिन, अय्यू फसलिन जो है कौन से क्लासरूम, जलस्ता तुम बैठे। तो फी ने क्या मीनिंग दिया, फी ने आके क्या मीनिंग दिया, कौन से क्लासरूम में, फी ने क्या मीनिंग दिया, कौन से क्लासरूम में, और फी आने से दम्मा चेंज हो गया कसरा में, फी अय्यी फसलिन, कौन से क्लासरूम में, जलस्ता यू सैट। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि अय्यू जो है ये इसम है। ठीक है, अय्यू, अय्या, अय्यी तीनों हो सकता है, अय्यू मरफू है, अय्यू मरफू है, यहाँ मिन और फी लगने की वजह से अय्यी ये मजरूर हो गया, और कभी कभी ये मंसूब भी हो सकता है। ठीक है ना, मंसूब अभी हम पढ़े नहीं है, कुछ रीजन की वजह से ये मंसूब भी हो सकता है, अभी इसको एक्सप्लेन करना की जरूरत नहीं है। ठीक है फिलहाल, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। एक तो एक क्वेश्चन था, एक्चुअल में ये अय्यून ही है ना, अय्यून जब मुदाफ बनता है तो अय्यू हो जाता है, हाँ हाँ, ओरिजिनली अय्यून है ये, ठीक है, लेकिन अय्यून अय्यून ही जो है है, ना। हाँ अय्यून सही, क्योंकि मुदाफ बनने से तनवीन हट जाता है उसका, तो अय्यून ओरिजिनली है, लेकिन अय्यून कह करके इस्तेमाल बहुत कम है। ठीक है ना, कुरान में मेरे ख्याल से कोई भी आयत में अय्यून नहीं है जितना मेरा इल्म है। ठीक है, हदीस वगैरह में अय्यून आता है, ठीक है ना, हदीसों में अय्यून आता है, कुरान में शायद अय्यून जो है मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लाह वालम जो है, अय्यून नहीं है। ठीक है, अय्यून मुदाफी बन करके कुरान में आया है। ठीक है, और हदीस में लेकिन कुछ हदीस में है अय्यून है, ओनली मुदाफ। ठीक है ना, सिर्फ मतलब बेगर मुदाफिल है ये। खैर, तो ये हम लोग कभी पढ़े नहीं है। हाँ, ये जो एक पढ़ा दिया आपको, ये चीज आप लोग पढ़िएगा जरूर। हाँ, इस तरह का हर चैप्टर का एक की फैक्ट्स है, कलीद है, नोट्स है दिया आपकी किताब हर चैप्टर के बाद में, उसको जरूर पढ़ लिया करिएगा। अच्छा, इसमें ही टाइम चला गया आज हमारा, लगता है कर नहीं पाएंगे आज भी क्या। अच्छा, ये लेसन था, ये हमें करना था। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, नहनु मुस्लिमून, ये सेंटेंस था हम लोग कर चुके थे कल। ठीक है, नहनु मुस्लिमून सब प्लूरल है यहाँ पे, हम मुसलमान हैं, इस अल इस्लामु दीनुना, कि ना सब है, दीनुना ये चीज, और मुदाफ मुदाफ इलैहि, रब्बुना मुदाफ मुदाफ इलैहि, वल्लाहु रब्बुना, और अल्लाह हमारा रब है, व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, नबीयुना, सब ना है यहाँ पे। ठीक है, ना इसको चेंज करना है अगर वल, ये जो है लास्ट पर, वल कुरआनु दुस्तूरुना, माइक अगर किसी का ऑफ ऑन हो जा रहा है बार बार तो उसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो वल अरबियतु ये हम लोग कल कर चुके हैं, बस इसमें एक चीज बता रहे हैं, वल अरबियतु और अच्छा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वल अरबियतु लुगतुना, और अरबी हमारी जबान है। और अरबी हमारी जबान है। हाँ सही, और अरबी हमारी जुबान है, सही। और अरबी जुबान नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ मुब्तदा क्या है, और अरबी हमारी जुबान है। ठीक है ना, और अगर इसको चेंज करना हो मेरी जुबान है तो कैसे पढ़ेंगे उसको, लुगा, लुगती, लुगती। लुगती, सही कहना है, उसका जुबान, अरबी उसकी जुबान है, उस मर्द की जुबान है, कैसे कहेंगे, लुगतहु। लुगतुहु, सही, लुगतुहु, लुगतुका तुम्हारी जुबान है, लुगतुहा उस लड़की की जुबान है। ठीक है, लुगतुकुम तुम सबकी जुबान है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज किया जाता है दमीर, जैसे आप इस जुमला के उस हिसाब से चेंज करेंगे, जैसे आप जिसके बारे में आप बात करें वैसे आपको चेंज करना
पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब अलग अलग सेंटेंसेस है, ये एक सेंटेंस है, ये एक जुमला है, ये एक जुमला है। वाव सबको जुमला को कनेक्ट कर रहा है। ये सब अलग अलग क्या है, सेंटेंसेस है, सब में मुब्तदा खबर है, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर। वाव सबको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐना मुदर्रिसुकुम, सेंटेंस इकरा वक्तु पे करना क्या, आपको बस पढ़ना और लिखना है, ठीक है ना। रीड एंड राइट एक्सरसाइज है, ठीक है। ऐना मुदर्रिसुकुम, वेयर इज योर टीचर, तुम सबके टीचर कहाँ है। या इखवान, इखवान जो है ये जमा है, किसका प्लूरल है इखवान, अखुन। अखुन, ठीक है। अखुन का जमा है। एक और जमा इखवतुन, अखुन की का दो जमा इखवतुन और इखवानुन। इखवानुन तनवीन लेता है, लेकिन या अगर आ जाए तो तनवीन हट जाता है, ठीक है ना। या इखवानु, शैखुन या शैखु, उस्ताजुन या उस्ताजु, तनवीन हट जाता है। हामिदुन या हामिदु, जैदुन या जैदु, ठीक है। या आने से तनवीन हट जाता है उसके बाद वाले वर्ड्स पर, जिसको पुकार रहे हैं उसमें तनवीन नहीं रहता है, ठीक है। खराजा, पूछा जा रहा था आप सबके उस्ताद कहाँ है, वेयर इज योर टीचर। अब क्या जवाब दिया गया, खराजा, वो निकले, वो निकल गए, अल आना अभी, वो निकले हैं अभी। ही वेंट आउट नाउ, या ही लेफ्ट नाउ, ठीक है। मिनल फसली क्लास, वो क्लास से निकले हैं, या वो क्लास से अभी अभी निकल गए, वो क्लास से अभी अभी निकल गए, ठीक है। वो क्लास से अभी निकल गए। वज़हबा, और वो गए हैं कहाँ, इलल मुदीरी, मुदीर की तरफ, यानी हेडमास्टर की तरफ, यानी या फिर कहेंगे मुदीर के पास, कभी कभी इला का तर्जमा पास भी हो जाता है, ठीक है। वज़हबा इलल मुदीर, यानी वो गए हैं मुदीर के पास, ठीक है। खराजा ये फेल है, ठीक है। खराजा में कौन गया है, वो गए हैं। खराजा मतलब ही वेंट, लेकिन ही जो है, या ही यहाँ पे नहीं है, कहीं पर कोई हर्फ नहीं, ही इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। खराजा मतलब ही वेंट, लेकिन ही के लिए कोई अलग से, वो के लिए अलग से कोई दमीर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें इम्प्लाइड क्या, इसमें मैंने माना में अंदर में क्या है, दे दमीर छुपा हुआ, फाइल यानी करने वाला इसके अंदर में हुआ है, वो इसके अंदर मुस्ततिर है, छुपा हुआ। फाइल क्या, मुस्ततिर है। मुराद क्या है, मुदर्रिस। खराजा मुदर्रिसुना, यानी हमारे टीचर गए हैं अभी क्लास से, क्लास से निकल गए। वज़हबा, और वो गए हैं, इलल मुदीर, मुदीर के पास। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, फी अय्यि शारिइन, क्या देख रहे हैं, ये था ओरिजिनली क्या, अय्यु, अय्यु शारिइन, अय्यु शारिइन, अय्यु पता चल गया, विच कौन सा, मुदाफ बनता तो शारि, शारे उसके बाद वर्ड आ रहा, ये मुदाफ इलैहि होगा, ठीक है। अय्यु शारिइन का मतलब हो गया क्या, कौन सा स्ट्रीट, विच स्ट्रीट, विच कौन से सड़क, या विच स्ट्रीट कौन से सड़क। अब फी आ गया, तो फी क्या करेगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, फी आने के बाद अय्य, अय्य शारिइन। सही, फी अय्यि शारिइन, कौन से स्ट्रीट में, इन विच स्ट्रीट बैतुकुम इज योर हाउस, कौन से रास्ते में, कौन से सड़क में तुम्हारा घर है, तुम सबका घर है, ठीक है। कौन से सड़क में, इन विच स्ट्रीट इज योर हाउस, ठीक है। कौन से सड़क में तुम्हारा घर है, तुम सबका घर है। अब जवाब देने वाला क्या कर रहा है, बैतुना, ठीक है। जवाब देने वाला क्या कर रहा है, बैतुना, आवर हाउस, हमारा घर, ठीक है। सवाल था बैतुकुम, तुम सबका घर। अब जवाब देने वाला क्या कहेगा, ना इस्तेमाल करेगा ना, आवर हाउस, हमारा घर। बैती कहेगा तो मेरा घर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया तुम सबका घर, तो बैतुना कहना पड़ेगा। तो बैतुना हमारा घर, फिश शारिकी, रास्ते में है, सड़क में, कौन से सड़क में है, फिश शारिकी मतलब अलिफ लाम दिया हुआ मैंने, पर्टिकुलर खास, इन द स्ट्रीट, आवर हाउस इज इन द स्ट्रीट विच, या इन दैट स्ट्रीट विच, हमारा सड़क, हमारा घर उस रास्ते में है। अलिफ लाम आ गया इसलिए तर्जमा क्या कर, उस रास्ते, वो पर्टिकुलर रास्ता, ठीक है। तो हमारा घर उस रास्ते में है, अल्लजी जो, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, अमामल महकमती। ठीक है, सही है। और कुछ तरीका पढ़ने का, यही तरीका है ना, अमामल
महकमती, ठीक है। अमामा जो है ये बता रहा है क्या, फ्रंट, जगह, फ्रंट, ठीक है। तो हमारा घर उस रास्ते में है जो फ्रंट में है, ठीक है, जो किसके फ्रंट में है, जो किसके सामने है, यानी कि हमारा घर उस रास्ते में है, अल्लजी, ठीक है, जो माने रास्ता कहाँ है, रास्ता किसके फ्रंट में है, अमाम, विच इज इन फ्रंट, फ्रंट ऑफ व्हाट, महकमती, ठीक है। महकमा मतलब क्या होता है, महकमती, अल महकमा, ठीक है, कोट होता है महकम, क्या? कोट नहीं। हाँ यस। तो देखिए आप देख रहे हैं महकमा में 3 हरूफ क्या दिख रहा है आपको, कि अरबी आपको पता है ना, अरबी जुबान जो है उसके अंदर बुनियादी 3 हरूफ पाए जाती है, वही 3 हरूफ से सब बनता है अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। हुक्म, हुक्म कहाँ दिया जाता है, कोर्ट में। तो महकमा मतलब क्या होता है, कोर्ट। तो हमारा घर उस रास्ते में है जो कोर्ट के फ्रंट में है, और हाउस इज इन दैट स्ट्रीट विच इज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अमामा जर्फ है, पता है ना, जर्फ, अमामा, फौका, ठीक है, तहता, खल्फा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब माने हैं, ठीक है। और इस तरह का वर्ड के बाद मुदाफ इलैही आता है, ठीक है ना। अमामा जो है ये मुदाफ का काम करता है, ज़र्फ है, और इसके बाद मुदाफ इलैही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अबूना, हमारे अब्बू, हमारे वालिद और फादर, ठीक है। सदीक़ु अम्मिकुम, इसका तर्जुमा करना होगा, हमारे अब्बू, हमारे वालिद, सदीक़ु अम्मिकुम, क्या तर्जुमा होगा इसका, सदीक़ु अम्मिकुम, हमारे वालिद तुम्हारे, तुम लोगों के चाचा के दोस्त हैं। ठीक है, सही, ठीक है। हमारे वालिद सदीक, दोस्त हैं, ठीक है, सदीकुन इतना ही काफी है, हमारे वालिद दोस्त है, लेकिन किसके दोस्त है बताना है, तो निस्बत करना पड़ेगा ना, तो तनवीन हट जाएगा, ठीक है। सदीक तनवीन हट जाएगा, किसके दोस्त हैं, अम्मी, अम्मू था ये ओरिजिनली, अम्मू से अम्मी, क्योंकि मुदाफ इलैही बन गया ये, सदीकू का मुदाफ इलैही, ठीक है, सदीकु अम्मी, ठीक है। ये मुदाफ, मुदाफ इलैही है। सदीक चचा के दोस्त हैं, किसके चचा, अभी दूसरा मुदाफ, मुदाफ इलैही, तुम सबके चचा, तुम्हारे चचा के दोस्त, हमारे वालिद तुम्हारे चचा के दोस्त हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंतुम मुदर्रिसूना, क्या आप सब उस्ताद हैं, और यू ऑल टीचर्स, जवाब आता है अंतुम, है ना, माने यू ऑल। अब जमा क्या होगा, हमें जवाब देना है, तो हम नहीं कहेंगे अपने बारे में अंतुम, अब नहनु कहेंगे ना, सवाल क्या गया, यू ऑल, हम कहेंगे क्या अपने बारे में, वी, तुम सब, सवाल है आप सब, हम क्या करेंगे, हम सब, ठीक है। हमें जवाब ऐसा देना पड़ेगा ना, ला, तो जवाब दिया ला नहीं, नहनु, यही सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में, अंतुम का जमा क्या है, नहनु, कहेंगे नहनु, नहीं, हम कौन है, अतिब्बाउ, हम सब डॉक्टर्स हैं, वी आर डॉक्टर्स, ठीक है, अतिब्बाउ, वी आर डॉक्टर्स। अतिब्बाउ में तनवीन क्यों नहीं है, अतिब्बाउ, अतिब्बाउन, तनवीन नहीं है इसमें, क्यों, क्या वजह है तनवीन नहीं होने का, अतिब्बाउ, अतिब्बाउ तनवीन नहीं है, कौन बताएगा क्यों तनवीन नहीं है इसमें, क्या वजह है, ये इसी पैटर्न पे है ना, ये जमा, जमा जो है, जमा मुकस्सर, हाँ, पैटर्न, अतीबुन का सही तो सही, जमा है, अतीबाऊ, तो इसी ठीक है, पैटर्न पे है इसका हाँ जमा। सही, इसका पैटर्न वही है, इसका एक्चुअल पैटर्न क्या है, अतबिबाउ, एक वजन में आ रहा है, अरबी में कुछ वजन हम लोग पढ़े हैं ना, अतबिबाउ, अफ़ईलाउ के वजन में है, अगनिया, गनीयुन की जमा क्या है, अगनियाउ, नबीयुन की जमा क्या है, अम्बियाउ, इस तरह का वजन जो होता है, अफ़ईलाउ, अफ़ईलाउ या फ़ुअलाउ, ये तनवीन नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल अतिबाउ जो था वो क्या था, अतबिबाउ, ये ओरिजिनली क्या था, अतबिबाउ, अतबिबाउ, लेकिन क्योंकि 2 बार बा जमा हो गया, इसलिए 2 बार बा एक के बाद एक आ गया, तो उसको शॉर्ट कर दिया गया अतिबाउ, ठीक है। एक्चुअली में अतबिबाउ है ये, लेकिन हो गया क्या, अतिबाउ, तो तनवीन नहीं ली, क्योंकि ये अतबिबाउ के वजन में, इसलिए तनवीन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद अंतुम, क्या तुम सब, या क्या आप सब, अबनाउल मुदीरी, अंतुम अबनाउल मुदीरी, are you all the sons, are you all sons of the principal,
क्या तुम सब बेटे हो मुदीर के, क्या तुम सब मुदीर या हेडमास्टर या प्रिंसिपल के बेटे हो। अबना उल मुदीरी, ठीक है, कैसे पढ़ना देख रहे हैं ना, क्या तुम सब अबना उल मुदीरी, ठीक है। अबना उल मुदाफ मुदाफ इलैहि करके पढ़ना पड़ेगा इसको, अबना उन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुदीर को फिर क्या कैसे पढ़ेंगे, अबना उन इसको अगर पढ़ देते तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अबना, एक हरकत इसमें नहीं दिया हुआ, हरकत देख रहे हैं, बहुत कम है हरकत, ठीक है ना। अबना उल मुदीरी ऐसे पढ़ेंगे इसको। अब जवाब आ रहा ला, नहीं नहीं, नहनु हम सब, कौन है, हफदतुहु, हफदतुहु, ठीक है। हफदतुहु, हफदा मतलब क्या होता है, ग्रैंडसन, पोता। पोता, ठीक है, ग्रैंडसन पोता। तो तर्जमा कैसे करेंगे, नहनु हफदतुहु मतलब, हफदतुहु मतलब हफदतुहु, हम उसके माने उनके पोते हैं, ग्रैंड हाँ सन्स हैं सही सही सही, मुदीर के। वी आर हिज सन्स, यानी हम सब उनके पोते। उनके तर्जमा कहाँ से आया, उनके, जैसे किताबुहु, उसकी किताब या उनकी किताब, सय्यारतुहु, उसकी गाड़ी, तो वैसे हफदतुहु, उनके पोते, ठीक है ना। ये हफदा जमा है, इसका प्लूरल क्या है, हफीद, इसका सिंगुलर क्या है, हफीदुन, एक पोता, ग्रैंडसन, हफीदुन, का जमा है हफदतुन, हफदतुन, तो हफदतु उनके पोते हैं, नहीं हम सब उनके पोते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, मदरसतुना, मदरसतुना हमारा स्कूल, कबीरतुन बड़ा है, ठीक है। व मदरसतुकुम सगीरतुन, और तुम्हारा स्कूल और तुम सबका स्कूल छोटा है, ठीक है। कबीरतुन क्यों आया यहाँ पे, सगीरतुन क्यों आया, कबीरुन क्यों नहीं हुआ, सगीरुन क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, कबीरुन भी तो हो सकता था, ये मुअन्नस क्यों आया, ये चीज मुअन्नस क्यों आई। मदरसतुन मुअन्नस है इसीलिए। ठीक है, जवाब सही, यही जवाब है क्या, सही, हाँ सही, ठीक है। क्योंकि मदरसतुन जो है ये मुअन्नस है, ये मुब्तदा है, मदरसतुन क्या है, मुब्तदा है, मुब्तदा खबर आपस में मैच करता है, और ये क्या है, खबर है, ठीक है। मदरसतु ये मुब्तदा है और कबीरतुन खबर है, मुब्तदा खबर आपस में मैच करता है, मुब्तदा मुजक्कर होगा तो खबर भी क्या होगा, मुजक्कर, इसलिए कबीरतुन हुआ, ठीक है। अगर रहता है यहाँ पे बैतुना, हमारा घर, तो क्या होता, कबीरतुन नहीं कबीरुन हो जाता। अगर बैतु होता तो बैतु मुजक्कर नहीं है बैतुन, ठीक है, तब कबीरुन हो जाता है। ये कबीरतुन इसलिए हुआ, क्योंकि कबीरतुन इसलिए हुआ क्योंकि मदरसा, तो मदरसा ये मुअन्नस है अरबी में, ठीक है। अच्छा, हम लोग को और कुछ देर क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त अभी कंप्लीट नहीं कर पाए, और जो है 15 मिनट में इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, ठीक है। तो आपको एक नया लिंक हम भेज रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह 15 मिनट में हम लोग क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 15 मिनट इंशाल्लाह और आपका लेंगे, ठीक है। उसको फटाफट लिंक ज्वाइन कीजिए, आप अभी दे रहे हैं आपको, एक 2 मिनट के अंदर, ठीक है।